सुर साधना। पृथ्वी में जब पहली बार जीवन सृष्टि हुई थी, तब पशु पक्षियों के किंकारियों से प्रकृति की चुप्पी भंग हुई और नादों की सृष्टि हुई। प्राचीन मुनि ऋषियों ने प्रबंध संगीत के द्वारा संगीत को भाषा, भाव और मधुरता प्रदान की। वेद युग में गीत वाद्य और नृत्य के एक साथ गायन को संगीत कहा जाता था, परंतु वर्तमान में संगीत का अर्थ सिर्फ गीत गायन हो रहा है। भरत मुनि के समय ध्रुव प्रबंध के ध्रुव पदों को संगीत का रूप दिया गया था। यह पद वर्षों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूल कड़ी रही थी। मुसलमानों ने अपने उच्चारण की सुविधा के लिए ध्रुवपद को ध्रुपद नाम दिया। ध्रुवपदों के चलते चच्चरी प्रबंध से धमार आया। धमार था होली गीति। उसके बाद काव्य गीति भी प्रचलित हो गई थी। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित मानस। उन्होंने ये भी लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुहकर कंज पद कंजारुणम। भक्तिवादी सूफीवादी आंदोलनों की वजह से भी संगीत का व्यापक परिवर्तन हुआ। सूफी साधकों ने परदेश से कव्वाली का प्रचलन किया। ईश्वर साधना का एक नया मार्ग खुला। हो लाल मेरे पत रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। साथ ही साथ कई लोक संगीत भी प्रचलित थे। राजस्थान का थर रेगिस्तान सूखा जरूर था, पर लोगों के दिल फिर भी फूलों की तरह खिले। उन्होंने गाया था, केसरिया पंजाब भी तब प्यार भरी बोली से गूंज उठा। चन्न किथा गुजरे आए रात वे चन्न किथा गुजरे आए रात वे मेरा जीवनी लाल बात वे हो चन्न किथा गुजरे आए। फिर मियां तानसेन के समय ध्रुपद गीत का व्यापक रूप से प्रचलन हुआ। तब ख्याल गीत भी प्रचलित थी, पर उस समय उस्तादों का यही मानना था कि ख्याल एक नीची गीत है। कहा जाता है
कि कव्वाली और ध्रुपद का मिश्रण है ख्याल। कव्वाली के तानों को ध्रुपद में संयुक्त करने से ख्याल बनता है। फिर हुसैन शाह शर्की जो जौनपुर के सुल्तान थे, उन्होंने छोटा ख्याल का आदर किया और उनके समय से छोटा ख्याल गाना शुरू हुआ। फिर सदारंग नियामत खां ने विलंबित ख्याल का प्रचलन किया, पर कई पाबंदियों की वजह से कई सूफी गीतों को रागों के बंदिशों के रूप में गाया जाने लगा। ऐसी ही एक बंदिश है यमन राग के ऊपर। सखी रे यारी पिया बिना, सखी रे यारी पिया बिना, सखी गलन पड़त मोहे घड़ी पल छिन दिन, कलन पड़त मोहे घड़ी पल छिन दिन, रे यारी पिया बिना, सखी रे यारी पिया बिना। फिर आए अंग्रेज, सब कुछ लूट ली। धीरे धीरे राजा भी गए और उनका ध्रुपद भी गया। बाईजी परंपरा तब कुछ विशेष आदरणीय नहीं थी, परंतु उत्कृष्ट थी। वहाँ लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी का जन्म दिया। उनके सभा की नर्तकी वृंदादीप ने ठुमरी के साथ उपादेय नाच कत्थक का प्रचलन किया। यह थी पंडित बिरजू महाराज के पूर्वज। बाद में सभी घरानों ने ही अपने तरीके से ठुमरी को स्वीकार किया। गिरिजा देवी की कुछ ठुमरी में भक्ति का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। घिर आई है कारी बदरा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। उर्दू गज़ल का जन्म भी लखनऊ में हुआ था। बेगम अख्तर की गज़लें इन सब का सबूत है। कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारी जी को बुरी लगे, कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारी जी को बुरी लगे, तो बिना से पहले बोलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो जो हम तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो जो हम तुम में। वर्तमान फिल्मों के गानों में पश्चिमी प्रभाव ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत सुंदर तरह से शास्त्रीय संगीत को व्यवहार किया जा रहा है। अभी भी हमने अपनी संस्कृति को भुलाया नहीं है। आज से 50 या 70 साल पहले भी सिनेमा में लगभग सारे गाने रागाश्रयी होते थे, जैसे कि झनना झनना बाजे, बिछुआ बाजे, ननदी जागी कैसे आऊं मैं दुआ मोरे, झनना झनना। अब इन दिनों
मिश्र रागों के सरगमों को गाया जाता है, पर दोनों ही हमारी अपनी संस्कृति है ना? हाँ, गई पनघट पर भरन भरन पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरन भरन पनिया। गम प रे गम म स रे ग रे स नि सा नि सा रे प म प ग म रे ग रे स नि सा म प म प ग म ग म रे ग म ग रे सा रे 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 म म म प रे म प नि म प नि सा। गई पनघट पर भरन भरन पनिया दीवानी, गई पनघट पर भरन भरन पनिया। हो नैनों के तेरे बाद से मूर्छित हुई नैनिया, जो बनी रे बनी मैं तेरे जोगनिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। नमस्ते।